नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.3। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा इंटीग्रेशन सीरीज चल रही है 12th क्लास की, चैप्टर नंबर 7। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 5 लेक्चर को मैंने डाल दिए प्रश्नावली 7.1 7.2 मैंने पूरी करवा दी। जितने भी जो उनमें क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को मैंने करवा दिए, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3। ठीक है, और ध्यान से देखना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को स्किप मत करना, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है ना। और प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि जो छोटे छोटे जो सूत्र, एक आधे और सूत्र है इसमें, उनके बारे में पता होना ज़रूरी है, उनको मैं एक बार डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना। फॉर्मूला देखो, एक sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इस बात को पता है आपको। sin 2x होता है वो क्या होता है 2 sin x cos x। और एक होता है cos 2x। cos 2x क्या होता है, cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos² x-1। और एक और होता है इसका 1 - 2 sin²x। यानी मैं cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos² x-1, और एक बार मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 sin²x। है ना। आपको जिसकी जिसकी भी जरूरत हो इन दोनों में से आप एक को अप्लाई कर सकते हो। और एक जो sin 2x होता है वो होता है 2 sin x cos x आ जाता है। एक होता है cos 3x। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 4 cos³ x, 4 cos³ x माइनस का 3 cos x। ठीक है ना। और एक फॉर्मूला होता है sin 3x का। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x, 3 sin x माइनस का 4 sin³ x। ठीक है ना। मतलब sin 3x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, cos 3x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, cos 2x को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ 2 cos² x-1, और 1 - 2 sin²x। और भी है क्या कुछ, चलो और मतलब जो जो आगे आएंगे हम देखते जाएंगे उन सभी को, है ना। साथ साथ में कवर कर लेंगे। फिलहाल इन चार को याद करो, और आगे और कोई फॉर्मूला आएंगे तो साथ में उनको याद कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं प्रश्नावली 7.3। आ जाता है भैया प्रश्नावली 7.3। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, sin² 2x + 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है sin² 2x + 5 कि इसका इंटीग्रेशन बताना है कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। अब एक बात ध्यान से देखना है यहाँ पर, है ना। एक बात को ध्यान से देखना कि यहाँ पर साइन का स्क्वायर है। ठीक है, sin² का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता कि sin² का इंटीग्रेशन कितना होता है। हम तो ये जानते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x का समाकलन क्या होता है। sin² का हमें नहीं पता, हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। पढ़ा क्या है ही नहीं भाई, पढ़ा है कहाँ पर। और यहाँ पर जो पूरा x है, देखो साइन का स्क्वायर x के रूप में देखो, इसका मतलब x यहाँ पर क्या है 2x + 5। x यहाँ पर क्या है 2x + 5। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं वो देखना। ठीक है ना। आज बैक टू बैक सभी क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, पहला ही आ गया। यहाँ से स्टार्ट कर देते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, हमें इंटीग्रेशन करना है साइन का स्क्वायर और 2x - 5 था ना, और dx की इसका इंटीग्रेशन बताना है कितना होगा।
साइन का स्क्वायर 2x माइनस का 5 है, dx का इंटीग्रेशन बताते हैं कितना होगा। ठीक है, चलो इसका प्रूफ करते हैं। एज वी नाउ डेट हम जानते हैं, एज वी नाउ डेट हम जानते हैं कि जो cos 2x होता है वो बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन का स्क्वायर x, वो बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर का मान निकालूँ, अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर x का मान निकालूँ, अगर मैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होगा। अगर यहाँ पर 2x माइनस 5 हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 5। देयरफॉर इसलिए हमारा जो इंटीग्रेशन होगा, साइन का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का कोस 2 तो फॉर्मूला में आएगा, और x का यहाँ पर कितना है 2x माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2। और इसका मैं क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। ठीक है, चलो तो एक काम कर देता हूँ मैं, देखो नीचे अपॉन में 2 है, ये कांस्टेंट ही तो है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये बाहर निकालने के बाद में क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन हमें करना है 1 माइनस का कोस 2x माइनस का 5, और ये 2 यहाँ पर और है, और इसके साथ क्या है dx है। ठीक है ना, 1/2 बाहर चले रहे हैं, इंटीग्रेशन को अलग कर दो, एक बार तो आप dx पर अप्लाई कर दो और इसको बड़े कोष्ठक में ले लो। 1/2 बाहर आ गया, एक बार तो इंटीग्रेशन dx पर अप्लाई हो जाएगा, एक बार इंटीग्रेशन किस पर अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा कोस 2 कोष्ठक में 2x माइनस का 5 dx। यहाँ पर ध्यान में रखना है पावर 2 नहीं है, यहाँ पर कोस स्क्वायर नहीं है, कोस 2 कोष्ठक में 2x माइनस का 5 है। इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको और प्रूफ कर देते हैं, थोड़ा सा इसका सोल्व और कर लेते हैं। 1/2 बाहर है, ये इंटीग्रेशन dx सही है, और माइनस का इंटीग्रेशन कोस, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, 4x माइनस का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस का 10। और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। चलो यहाँ पर लिख सकते हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इसका जो साइन स्क्वायर होगा कोष्ठक में 2x माइनस का जो 5 है dx है, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, इसका तो कितना हो जाएगा dx का x, और 1/2 बाहर है, इसका बात ध्यान में रखना, dx का हो जाएगा x, और cos x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है sin x। तो ये यहाँ पर हो जाएगा साइन, और x का मान कितना है 4x माइनस का 10, लेकिन अब इस x का भी तो होगा, 10 का 0 हो जाएगा, और 4x का जो 4 होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, और ये पूरा हो गया, और प्लस का c यहाँ पर क्या आ जाएगा कांस्टेंट। थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस का ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा साइन कोष्ठक में 4x माइनस का 10, और प्लस का c यहाँ पर क्या है नियतांक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था। आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो लेक्चर को दोबारा देख लो, कोई भी दिक्कत अगर आपको लगे तो लेक्चर को दोबारा देख लो, ठीक है ना। लेकिन इन फॉर्मूलों को याद करना, मैंने सब पहले तभी तो देखो मैंने इससे पहले इन्हीं लेक्चर सॉरी इन्हीं फॉर्मूलों को बताया, मैंने आपको याद कराया कि cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर का हमें समाकलन नहीं पता कि साइन स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, इसलिए मैंने इस साइन स्क्वायर को यहाँ से हटा दिया। जो भी समाकलन करना था वो मैं कोस के रूप में लिया है, और कोस का समाकलन हम जानते हैं वही साइन एक्स होता है। आया समझ? आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, कहाँ पर थी वो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है साइन 3x कोस 4x। हमें समाकलन करना है साइन 3x कोस 4x
डी एक्स कि साइन 3x कोस 4x का समाकलन कितना होगा। ठीक है, आ जाते भैया, प्रूफ देखते हैं इसका किस तरीके से। ठीक है, चलो याद है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है कि फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, जो भी हमें इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है, जो भी हमें समाकलन जिसका हमें करना है, उसको मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 का ही भाग दे देता हूँ। कोई कुछ होने वाला नहीं है ना, क्योंकि जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं और उसी को हम गुणा कर देते हैं तो वापस कटकर एज इट इज़ वो का वही आ जाता है पहला वाला। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, मैं क्या करता हूँ 1/2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ और ऊपर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये ऊपर आ जाएगा साइन 3x और ये हो जाएगा कोस 4x। अब हमें इसका करना है समाकलन dx एज वी नाउ डेट। चूँकि देखो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है 2 कोस a और साइन b का। 2 कोस से साइन b का एक फॉर्मूला होता है कोस, सॉरी ये फॉर्मूला किस में होता है, पूरा साइन में होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी। यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस बी, यानी साइन ले लो और a और b को दोनों को जोड़ दो, एक बार माइनस कर दूँ, माइनस का साइन a माइनस का b। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को ऊपर वाला जो मैं हमारा जो क्वेश्चन है जिसका हमें समाकलन करना है उससे मैं कंपेयर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर a का मान कितना है, क्यों कोस के साथ में क्या आएगा a। देखो 2 तो है, 2 है, चलो इसको मैं इस तरीके से तो लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना 1/2 बाहर है ये। इस 2 को मैंने एज इट इज रख लिया, कोस को मैंने पहले लिख दिया, क्यों मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस साइन 3x को मैंने पीछे लिख दिया और इसका मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है। अब यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान कितना है 4x और b का मान कितना है 3। सॉरी a का मान 4 है, b का मान कितना है 3 है। तो एक बार मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, मतलब फॉर्मूला लगा देता हूँ। देन 1/2 बाहर चल रहा है, 1/2 बाहर चल रहा है, समाकलन करना है 2। अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से खुलेगा, साइन 4 प्लस का 3, 4 प्लस का 3 और x बाहर है ये, x बाहर है ये, माइनस का साइन 4 माइनस का 3, x बाहर है ये। और इस पूरा का मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/2 बाहर है ये साइन, ये कितना हो जाएगा साइन 7x और ये हो जाएगा साइन x। और इनका मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है। साइन का समाकलन हम जानते हैं, 1/2 बाहर चल रहे हैं। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x और 7 का क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 7। और ऐसे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक माइनस पहले से है ये, और इसका समाकलन करो तब एक माइनस और आएगा, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का, और इसका क्या हो जाएगा कोस एक्स, और प्लस का सी यहाँ पर क्या है नीतांक। यानी मैं इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार कर दो कोस x/2 और एक बार हो जाएगा माइनस का 1/14 और ये हो जाएगा कोस 7x प्लस का सी। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। कौन से फॉर्मूले को बता देता हूँ मैं, कौन से फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को दिख रहा है ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, ध्यान से देख लेना फॉर्मूले को कि 2 कोस ए साइन बी हो तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो अच्छा क्वेश्चन है अभी। कोस 2x कोस 4x कोस 6x, कोस 2 4 और 6। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3। हमें इंटीग्रेशन करना है कोस 2x कोस 4x
कोस 6x dx। हमें यह बताना है कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताना है कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कितना इसका इंटीग्रेशन आएगा। प्रूफ क्या दिया हुआ है हमें, कोस 2x कोस 4x कोस 6x dx। इसका मैं इंटीग्रेशन करना, एक काम कर देता हूँ मैं, बाहर में 1/2 से तो मैं, सॉरी 2 का मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मैं इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एज इट इज़ ऊपर वाला ही आएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी माइनस का कोस ए माइनस बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी माइनस का कोस ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, 2 कोस ए कोस बी का। तो यहाँ पर एक काम करो, इस वाली जो टर्म है मेरी, इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ, इस कोस 6x को मैं एक बार साइड में रख लेता हूँ, यानी मैं इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। देन तब 1/2 तो बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक बार देखो कोस ए प्लस बी, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 4, तो दोनों जुड़ गए कितना हो जाएगा कोस 6x, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस का कोस कोस ए माइनस बी, यानी ए से बी घटा दो, यानी 2 से 4 गया, माइनस का 2x, और बाहर क्या है कोस 6x dx। आया समझ कि किस जो हमारा फॉर्मूला था वो मैंने किस तरीके से उसको अप्लाई किया। ठीक है, चलो एक काम और कर देते हैं, 1/2 है ये बाहर, इस कोस 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए कोस 6x यहाँ पर है, एक ये रहा, पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगी कोस का स्क्वायर 6x, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कोस 2x, और ये हो जाएगा कोस 6x, और इसका मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ये माइनस का निशान था, यहाँ पर प्लस कैसे है, बता देता हूँ भाई, चूँकि कोस कोफ्ट में माइनस एक्स जो होता है वो बराबर होता है माइनस का कोस एक्स के, तो ये माइनस और इसका माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, और इस कोस 6x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एज इट इज़ वो का वही काम करना है, दोबारा से मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ, तो 2 पहले से, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 2 यहाँ पर अगर आएगा तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस का स्क्वायर 6x प्लस का 2 कोस 2x कोस 6x, और इसका क्या हो जाएगा, पूरे का क्या करना है मेरे को, समाकलन करना है कि इसका समाकलन कितना आएगा। आया समझ, चलो एक काम कर देता हूँ, समाकलन को मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा 2/4, बाहर ले लो 2 को, कोस का स्क्वायर 6x dx, और ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया, 2/4 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा कोस 2x, और ये हो जाएगा कोस 6x और dx। एक काम कर लेता हूँ, इस 2 को मैं अंदर ही रख लेता हूँ, इस 2 को मैं अंदर ही रख लेता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं वापस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकूँ। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, तो ये कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, इस 2 को भी अंदर ही रख लो, बताऊँगा क्यों, 1/4 यहाँ पर रख लूँ, और ये हो जाएगा 2 कोस का स्क्वायर 6x और dx प्लस का 1/4, यहाँ पर समाकलन फॉर्मूला को अप्लाई करूँ तो कोस ए प्लस बी, एक बार दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कोस 8x माइनस का, ये हो जाएगा कोस 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 6, और इस पूरा का मेरे को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, इसको एज इट इज रख लो एक बार, इसको लास्ट में करेंगे, पहले अगले वाले को हल कर लेते हैं। प्लस का 1/4 यहाँ पर है ये,
और ये क्या हो जाएगा कोस 8x। और देखो यहाँ पर क्या है कोस 2 माइनस का 6 यानी माइनस का 4, और कोस में अगर कोई माइनस में हो तो वो क्या हो जाता है माइनस का कोस x, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का, तो ये हो जाएगा कोस 4x और इसका समाकलन। अब हम समाकलन इसका एज इट इज कर सकते हैं। कोस का क्या होता है साइन एक्स, कोस 4x का भी साइन एक्स हो जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर 8 डिवाइड में आ जाएगा। अब आते हैं इसकी कि इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं। चलो एक बार इसका समाकलन कर देते हैं अगले वाले का, तो ये हो जाएगा 1/4, इसको एज इट इज रख लूँ 2 कोस का स्क्वायर 6x समाकलन dx के रिस्पेक्ट में प्लस का इसका समाकलन क्या हो जाएगा साइन 8x बट्टा 8 और 8 और 4 यहाँ पर भी 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 1/32, ये हो जाएगा 1/32 और प्लस का यहाँ पर देखो 4 डिवाइड में आएगा तो 4 चौक 16 1/16 और ये हो जाएगा साइन 4x। अब इसका समाकलन और कैलकुलेट करके बताना है कि इसका समाकलन कितना आएगा। ठीक, तो क्या आया था 1/4, बाहर क्या चल रहा था 1/4, अंदर चल रहा था 2 कोस का स्क्वायर 6x, इसका समाकलन करना है प्लस का 1/32 आया था 1/32 और साइन 8x प्लस का 1/16 और साइन 4x। ठीक है, इसको देखते थोड़ा सा। हम जानते हैं कि जो कोस 2x होता है वो बराबर होता है किसके 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब अगर मैं यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर एक्स का मान निकालूँ तो ये हो जाएगा कोस 2x प्लस का 1 बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर 2 है 2, कोस की पावर 2 भी, कोस की पावर 2 भी, एक्स के साथ में क्या है 6, यहाँ पर 2 है कोस की पावर 2 भी है, एक्स के साथ में 1 है। अगर मैं यहाँ पर मैं क्या करूँ ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 12, यानी कोस 12x प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 1/4 बाहर है ये, और ये हो जाएगा कोस 12x प्लस का 1 और इसका समाकलन अब हमें करना है। अगले वाले का मेरा आ गया 1/32 साइन 8x प्लस का 1/16 और क्या आ जाएगा साइन 4x। इसका समाकलन कर दो, अब आसानी से हो जाएगा। देखो कोस 12x का क्या हो जाएगा साइन 12x बट्टा 12 और 12 में 12 24 बार 12 चौक 48, यानी बट्टे में कितना आ जाएगा 48 और प्लस का dx 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x, और x का नीचे क्या है 4, क्योंकि 4 भी तो डिवाइड में है बाहर, तो x/4 प्लस क्या हो जाएगा 1/32 साइन 8x प्लस का 1/16 साइन 4x प्लस का c, यहाँ पर क्या हो जाएगा नीतांक, प्लस c नीतांक। तो इसको मैं अगर क्रम से लिखूं तो आप एक काम करो, पहले लिखो 1/48 साइन 12x प्लस का 1/32 साइन 8x प्लस का 1/16 साइन 4x प्लस का x/4 प्लस का c, और 4 यहाँ पर आप कॉमन भी ले सकते हो, तो 4 कॉमन आपकी इच्छा, देखो यहाँ तक छोड़ दूँ या फिर कॉमन लेकर थोड़ा सा और हल कर लूँ, लेकिन इतना सही है ना, काफ़ी इतना। हैंस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, और क्वेश्चन को जो फॉर्मूले थे उनको याद कर लेना। अभी भी बता रहा हूँ मैंने इस लेक्चर में, जो शुरुआत में मैंने 4 फॉर्मूला करवाए थे वो, और उसके बाद में 2 फॉर्मूले और आए थे। एक तो 2 कोस एक्स कोस वाई का, कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई, एक 2 कोस एक्स साइन वाई का, वो साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, वो वाला याद कर लेना। फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है, बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। मानते हो उस बात को, तो फॉर्मूला याद करना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, सॉरी भैया 4 है। क्वेश्चन नंबर 4,
देखो क्वेश्चन नंबर, साइन की पावर 3 2x प्लस का 1 क्या है, साइन की पावर 3 2x प्लस का 1, इसका मेरे को समाकलन करना है कि इसका समाकलन बताना है कि इसका समाकलन कितना आएगा। और जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर ही मैंने आपको साइन की पावर 3 इसका एक फॉर्मूला बताया था, है ना, साइन 3x का। आ जाते हैं, चलो यहाँ पर तो मैं क्या कर देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले। हम जानते हैं, क्या जानते हो कि साइन 3x बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। अगर मैं यहाँ पर साइन क्यूब एक्स का मान निकालूँ, अगर मैं यहाँ पर साइन क्यूब एक्स का मान निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। लेकिन यहाँ पर पूरा x की जगह क्या है, 2x प्लस 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में देखते हैं इसको, सॉरी अगले इफ टाइप में देखते हैं कि क्या इफ टाइप आएगी। देन उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो और आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। क्या था वहाँ पर, एक्स की जगह क्या था 2x प्लस 1, देख लो एक मिनट, एक्स की जगह क्या है 2x प्लस 1, तो यहाँ पर भी 2x प्लस 1, यहाँ पर भी 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स 2x प्लस का 1 माइनस का, और क्या था आगे, साइन 3x, आगे था मेरा साइन 3 कोफ्टक में एक्स एक्स ही रहेगा 2x प्लस का 1, और इसका मेरे को पूरा को क्या करना है, समाकलन करना है इसका, और डिवाइडेड बाय कितना था 4। इस 4 को तो हम बाहर ले लेते हैं और एक बार इस समाकलन को इसका कर दूँ, अलग अलग कर दो समाकलन को, 2x प्लस 1 dx, और ये हो जाएगा माइनस का 1/4, और एक बार इसका हो जाएगा साइन, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6x प्लस का 3, और इसका समाकलन कितना होगा ये बताना है। अलग अलग कर सकते हैं, हाँ जी सर अलग अलग कर सकते हैं। चलो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर किसके सापेक्ष, एक्स के, एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 तो है ही, और ये 3 बाहर आ जाएगा, और साइन का क्या होता है माइनस का, ये हो जाएगा कोस 2x प्लस का 1, और 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा 2, और इसका भी क्या होगा देखो माइनस का, तो माइनस और ये माइनस प्लस 1/4 बाहर है, ये हो जाएगा कोस 6x प्लस का 3, और डिवाइड में 6 प्लस का c, यहाँ पर क्या है नीतांक, थोड़ा सा सोल्व करके लिख दो, 6/24 हो जाएगा, तो 1/24 ये हो जाएगा कोस 6x प्लस का 3 माइनस का 4 दूनी 8 3/8, और ये हो जाएगा कोस 2x प्लस का 1 प्लस का c, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। देखो क्वेश्चन बहुत, मैंने क्या कहा कि देखो प्रश्नावली 7.1 प्रश्नावली 7.2 में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं थे। मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि नॉर्मली क्वेश्चन है ना, इतना कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, लेकिन धीरे धीरे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, हाई क्वालिटी के क्वेश्चन आने लगेंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, साइन क्यूब 3x कोस क्यूब 3x, ये अच्छा क्वेश्चन है।
साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन करना है। साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स की, इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन हमें बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं। अब देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा, इस साइन की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ साइन का स्क्वायर एक्स, और इस कोस क्यूब एक्स, और एक साइन एक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये साइन एक्स और ये साइन की पावर 2 वापस साइन की पावर 3 हो जाएगी। हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। अब मैं क्या कर देता हूँ कि इस जो साइन स्क्वायर है, ये जो मेरा साइन स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का कोस का स्क्वायर, लिख सकता हूँ पहली सर्वसमीका से, और कोस क्यूब एक्स, और ये मेरा हो जाएगा साइन एक्स, और इसका समाकलन डी एक्स। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, माना कि मैं मान लेता हूँ कोस एक्स को मैंने माना टी, तो कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, एक्स का डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। दोनों तरफ से अगर माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये इसके यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डी टी, और साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर है ही, साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर है ही, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस का कोस स्क्वायर था ना, और कोस को मैंने माना टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, और वहाँ पर बाहर क्या था, साइन एक्स डी एक्स को मैंने क्या लिखा, माइनस का डी टी, तो ये माइनस का यहाँ पर लगा दिया मैंने निशान, और डी टी, और डी टी के साथ में एक और क्या था, बाहर क्या था, साइन स्क्वायर था। तो देखो यहाँ पर देखना, देख लेते हुए यहाँ पर देखो, कोस को तो ये तो हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का टी का इसको, और बाहर आ जाएगा टी की पावर 3 और है ना, क्योंकि मैंने कोस को टी माना है, तो यहाँ पर भी तो टी की पावर 3 आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी टी की पावर 3 डी टी। और अब इसको थोड़ा सा समाकलन कर दो, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को एक बार बाहर ही रखो, और इस टी की पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा टी की पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा, टी की पावर 5, और बाहर क्या है, डी टी। समाकलन कर दो, समाकलन करने पर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा टी की पावर 3, एक बार माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस, यानी हो जाएगा टी की पावर 5 माइनस का टी की पावर 3 और डी टी। अब इसका समाकलन कर दूँ, टी की पावर 6/6 प्लस नहीं है यहाँ पर, टी की पावर 4/4 यहाँ पर प्लस नहीं है भाई, किसका निशान है, माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और प्लस का सी यहाँ पर क्या नहीं था, टी को मैंने क्या माना, टी को मैंने क्या माना, कोस की पावर 6/6 माइनस का कोस की पावर 4x/4 प्लस का सी, ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा होता हुआ जा रहा है, 33 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को और कर लेते हैं इसी लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, मतलब x 2x 3x। हमें समाकलन करना है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx कि इसका समाकलन आप बताओ कि इसका समाकलन कितना। चलो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx, और 2 का मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। मैंने 2 का भाग दे दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, फॉर्मूला को अभी भी बोल रहा हूँ, याद कर लेना। एक साथ और लिख दूँगा मैं, इन्हीं फॉर्मूलों को एक साथ लिख दूँगा लास्ट में,
क्या बोलता है, 2 sin x sin y। देखो नाम में कुछ, नाम में क्या रखा हो, यहाँ पर ए ले लो बी ले लो, एक ही बात है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos x माइनस का y माइनस का cos x प्लस का y। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करना, इसमें अप्लाई कर देना, जो भी आएगा उस साइन 3x को फिर अंदर मल्टीप्लाई करता वापस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। आया समझ? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्रेक, लेक्चर को मैं यहाँ पर ब्रेक करने जा रहा हूँ और इन्हीं फॉर्मूले को मैं एक बार मैंने बता दिया इस लेक्चर में, अगले वाले लेक्चर में मैं पहला लेक्चर जो मैं लेक्चर बनाऊंगा सबसे पहले इन्हीं फॉर्मूलों को दोबारा लिखा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आपको चैनल में मिल जाएगी, तो ध्यान से देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।